वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन विनाश के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, आखिरकार क्यों वन का विनाश हो रहा है तेजी से इंडिया में। किसी भी क्षेत्र में 33% भूभाग पर जो है किसी भी देश के लिए कैटेगराइज किया गया है कि आपके जितने भी आपके भू स्थल हैं, जितने भी आपके पास भूमि है, उसका 33% भाग पे आप जो है वन होना चाहिए। 33% भाग पे आपका वन होना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो है भारत की मैं बात करूं तो भारत में जो है ये जो एरिया है ये पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। ठीक, अब ये टॉपिक जो है ये किस में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक पूछा जाता है बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा में। जो पेपर सेकंड होता है उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। और पेपर सेकंड का क्या नाम है, तो पेपर सेकंड का नाम है पर्यावरणीय अध्ययन, जिसको इंग्लिश में इन्वायरमेंटल स्टडीज बोला जाता है। तो पर्यावरणीय अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत वन विनाश के प्रमुख कारण, ये प्रश्न जो है उभयनिष्ठ प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, क्योंकि वन विनाश जो है ये एक बहुत जटिल समस्या है अपने भारत की मैं बात करूं, क्योंकि वन का विनाश तेजी से हो रहा है। और क्यों हो रहा है इसका कारण भी जान लेना अति आवश्यक है। इसके बाद में इसी वीडियो के अंतर्गत हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि वन विनाश का जो प्रमुख प्रभाव है वो किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे आर्थिक जीवन पर और हमारे सांस्कृतिक पर्यावरणिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। उसके बाद में अगले वीडियो में हम बात करेंगे वन विनाश के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, उसके रोकथाम हेतु उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, इस प्रकार से जो है हम आगे बढ़ाते रहेंगे लेक्चर को। देखिए, बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा बे थर्ड ईयर के बारे में चर्चा होगी। ये लेक्चर 2020 की परीक्षा जो आने वाली है अभी जो है 15 सितंबर से स्टार्ट है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा ही साथ 2021 की जो परीक्षा होगी उसके लिए ये लेक्चर भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से वन विनाश के प्रमुख कारण होते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है सरदार, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार वन क्यों विनाश हो रहे हैं। क्योंकि वन जो हैं वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बड़े ही उपयोगी हैं, ना कि दैनिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और अन्य जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन सबसे महत्वपूर्ण पहलू या सबसे महत्वपूर्ण घटक निकल करके हमारे सामने आता है, क्योंकि इससे आर्थिक पक्ष भी मिलता है, आर्थिक लाभ भी मिलता है हमको और सामाजिक लाभ भी मिलता है। कहीं ना कहीं पे पर्यावरणीय तो लाभ मिलता ही है। ठीक, यदि किसी भी क्षेत्र में वन काटे जाते हैं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों का रोपण या विकास ना हो तो उसे वन विनाश कहते हैं। वन विनाश किसे कहते हैं? वन विनाश उस स्थिति को कहते हैं, मान लिया आपके गांव में या फिर आपके बगल में कोई वन है या फिर कोई, मान लिया आपके खेत में 20 पौधे लगे हैं, आपके खेत में 20 पेड़ लगे हुए हैं और 20 में से आप अगर 10 को काट रहे हो, अगर 10 पौधे आप लगा दे रहे हो तो कोई बात नहीं, वन का विनाश नहीं हुआ, आपकी संख्या बराबर है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ समय के लिए जो है आपको उतनी ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जितनी जब 20 पौधे थे तो हो रही थी, अब 10 पौधे नहीं मिल रही है। लेकिन जब वो 10 पौधे आपके बड़े हो जाएंगे तो फिर उतनी मात्रा में आपको मिलेगी। जैसे कि अगर एक पौधा आप जो है काटे और उसी अनुपात में वनों का रोपण या विकास नहीं करते हैं, अगर 10 पौधे काट लिए गए और आपने 10 पौधे नहीं लगाए, 5 ही लगाए, तो उस स्थिति को वन भी कहते हैं। मतलब ये कि उनकी संख्या में कमी जब आ जाती है तो उसी को वन विनाश कहते हैं। 10 काटे हैं तो 10 आपको लगाना है, पहले लगा दीजिए, उसके बाद में आपको काटने का उत्तराधिकार मिल जाएगा। वैसे बहुत परिस्थिति ऐसी हो, जटिल हो, तब आपको काटना चाहिए, वैसे पौधों को काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक, आइए बात करते हैं हमारे देश में वन विनाश के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं जो आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। फर्स्ट है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है इंडिया में। ऊर्जा प्राप्ति कौन कौन सी ऊर्जा? जैसे जलाऊ लकड़ी के लिए वनों का विनाश करना। जलाऊ लकड़ी अपने भारत में, हालांकि अब तो उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई है, जिसके तहत हर घर में गैस सिलेंडर मिल गया है फ्री में। उसके बाद में जो है अब सब्सिडी वगैरह भी आती है, आप जाइए, बढ़िया से बाकायदा बढ़िया सुविधा हो चुकी है। और शहरों में जो है पाइप के द्वारा गैस व्यवस्था जो है उपलब्ध करवाई जा चुकी है। डेवलपमेंट की ओर इंडिया बढ़ रहा है। लेकिन ऊर्जा प्राप्ति के लिए अभी आप गांव वगैरह में देखेंगे बहुत सारे जो है आदिवासी इलाके हैं, फिर अभी भी गांव में देखेंगे
तो वहाँ पे क्या होता है, लकड़ी काटने लोग जंगल में जाते हैं, लकड़ी इधर उधर से पेड़ों को काट करके लकड़ी इकट्ठा करते हैं, उससे क्या करते हैं, जलाने के लिए। ठंडी आएगी तो जलाने के लिए लकड़ी का कार्य लगता है। उसके बाद में जब खाना पकाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग गांव में होता है। ठीक, अगला है नेक्स्ट। दूसरा क्या होता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, दूसरा होता है कि वन विद्युत शक्ति गृहों के लिए वनों का विकास। वन विद्युत मतलब वन में विद्युत उत्पादन के लिए जो शक्ति गृह हैं वन में, उनके लिए क्या होता है, वनों का विनाश किया जाता है वहाँ पे विद्युत सप्लाई के लिए। ठीक, तो ये भी है। ठीक है, शक्ति गृह मतलब मान लिया कोई चीज़ बनाना है तो वहाँ पे विद्युतीकरण करना है, पेड़ पौधे काटे जाएंगे। ठीक, तो इन सभी चीज़ों से पेड़ों का विनाश हो रहा। अगला है थर्ड है जो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, वो है वृक्ष हाइड्रोकार्बन से ऊर्जा प्राप्ति के लिए वनों का विनाश। वृक्ष से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो कार्बन प्राप्त होता है HC या फिर H2C, ये तत्व प्राप्त होता है, ये गैस प्राप्त होती है। इसलिए क्या करा जाता है, वन का विनाश किया जाता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये 3 फैक्टर थे, बड़े ही महत्वपूर्ण थे। ये किस प्रकार के फैक्टर हैं, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वनों का विनाश इन कारणों से किया जाता है। आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर, मतलब दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है कि बांध परियोजनाओं के निर्माण में वनों का विनाश हो जाता है। मान लिया कोई नदी है, वो किसी जंगल से होकर के बह रही है। अब जंगल से होकर के बह रही है, मान लिया ये नदी आ रही है, ये बह रही है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब यहाँ पे मान लिया इस नदी पे यहाँ पे बांध बनाना है हमको, हमने यहाँ पे बांध बना दिया। अब ये नदी का जल जा रहा है, अब ये नदी का जल इधर उधर जो है इधर उधर बहने लगेगा, मतलब इधर उधर फैल जाएगा इधर उधर। ठीक, तो क्या होगा, जब यहाँ पे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पे जल भर जाएगा, यहाँ पे जल भर जाएगा, तो क्या होगा, ये यहाँ के पेड़ पौधे होंगे वो भी सूख जाएंगे। और जो नदी के आसपास के पौधे होते हैं, यहाँ पे जब कोई परियोजना लगाई जाती है, बांध वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ के वृक्ष भी काट दिए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या होगा, बांध परियोजनाओं के निर्माण द्वारा तीसरा जो है कारक ये उत्तरदायी है वन विनाश के लिए, कि कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। मान लिया जो है बहुत सारे लोग हैं कृषि, अब इंडिया में, वैसे इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो पूरे इंडिया भारत के पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.42 इस प्रकार से कुछ है, इस तरीके से। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं याद है। तो इस प्रकार से मतलब ज़्यादा भूमि अपने पास नहीं है, लेकिन भूमि के मात्रा में अगर जनसंख्या की मैं बात करूं तो जनसंख्या उसके अनुपात से कहीं ज़्यादा है। मतलब भूमि के अकॉर्डिंग जनसंख्या वितरण अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 130 करोड़ जनसंख्या अपने भारत में रह रही है। जबकि मैं अमेरिका और विभिन्न देश हैं, ब्राज़ील है, कनाडा है, रूस है। ठीक, और यहाँ तक कि मैं और भी देशों की बात कर लूँ तो वहाँ पे इतनी सघन आबादी नहीं है, इतनी जनसंख्या नहीं है। तो जनसंख्या के भरण पोषण हेतु कृषि कार्य यहाँ पे होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए वन का विनाश कृषि के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण मेरे हिसाब से माना जा सकता है। क्योंकि वन का विनाश इसलिए किया जाता है। और आदिवासी लोग क्या करते हैं, झूमिंग कृषि के लिए जो है क्या करते हैं, अभी आगे झूम यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। ठीक, तो जो कृषि होती है, वन काट करके वहाँ पे खेत बनाए जाते हैं, खेत बना करके वहाँ पे कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। कृषि भूमि कम है इंडिया में, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक, तो तीसरा फैक्टर ये हो गया। अगला है चौथा नंबर, वो कारक जो है वो उत्तरदायी है कि औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वनों का विनाश होता है। औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति, औद्योगिक कच्चा माल जो मतलब उद्योगों में शामिल होते हैं, लकड़ियों से बहुत सारे ऐसे माल होते हैं, उनकी जब आपूर्ति होती है तो इसके लिए भी वनों का विनाश किया जाता है। ठीक, पशु चारणों द्वारा वनों का विनाश, बहुत सारे पशु मान लिया कोई पौधा, कोई जंगल है, वहाँ पे जो है छोटे छोटे पौधे लगे हैं लेकिन ज़्यादा बड़े पौधे नहीं हैं, तो वहाँ पे पशु जब चारण होता है, पशुओं को लोग चराने के लिए खोल देते हैं। तो जब चराने के लिए जाते हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियाँ पेड़ पौधे ही खा लेते हैं, बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं उनसे। तो क्या होता है, वनों का विनाश, ये भी एक फैक्टर है इसका। ठीक, पांचवा हो गया। छठवा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है दोस्तों, सड़कों व रेल मार्गों के निर्माण में वनों का विनाश। मान लिया कि कोई सड़क बनाई जा रही है, फिर कोई ट्रेन बनाई जा रही है, तो ट्रेन की पटरी मान लिया रेलवे मार्ग है, यहाँ से मान लिया रेलवे मार्ग जा रहा है, और यहाँ पे वन बहुत सारे थे, हो जाएगा ये यहाँ से पूरा का पटरी के बराबर तो पूरा का पूरा वन काटेंगे ही। और बगल में अगर 2-3 जो है लाइन जा रही है इधर उधर को, तो यहाँ से पूरा का पूरा 2-3-4 बहुत बड़ी एरिया समाप्त कर देंगे पेड़ पौधे काट करके। ठीक, तो यहाँ से पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, हटाए जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही पटरी जा रही है तो किनारे किनारे जो है उसके खंभे लगेंगे। मान लिया बिजली से ट्रेन जाने वाली है तो खंभे भी लगेंगे, तो वहाँ
यहाँ तक पेड़ पौधे समाप्त कर दिए जाएंगे। मतलब मान लिया यहाँ पे 2 मीटर है, ये 2 मीटर या फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जो भी हो, इतना 2 मीटर तो कम से कम नहीं तो 5-5 मीटर, 5 मीटर इधर 6 और 5-6 मीटर इधर, मतलब इस तरीके से साफ किया जाएगा पूरा का पूरा। तो इससे भी वन विनाश की समस्या उत्पन्न होती है। मान लिया कोई रोड ही जा रही है, तो जो मान लिया सड़क मार्ग है अपनी, ये भी जा रही है, तो इससे इसके निवारण तो सड़क के किनारे खंभे भी लगाए जाते हैं। तो सड़क के किनारे खंभे लगाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे भी उस पर, मान लिया आंधी आ गई तो खंभे क्या होते हैं, खंभे पे पेड़ गिर जाते हैं, तो क्या होता है जो है तार वगैरह टूट जाते हैं, तो इससे बिजली में, विद्युत सप्लाई में दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए पेड़ पौधे का काटना वहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगला हम देखते हैं झूम कृषि द्वारा वनों का विनाश। अब झूम कृषि क्या होती है, इस पर एक दिन वीडियो बनाऊंगा मैं, इस पर कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे झूमिंग कृषि की जाती है, कि झूमिंग कृषि क्या होती है, किस किस स्थान पे झूमिंग कृषि को अन्य नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि यही नहीं, इंडिया में ही नहीं, अन्य देशों में भी होती है। ये आदिवासी लोगों के द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है। आदिवासी मीन्स जनजाति लोग, जो एसटी होते हैं। ठीक, तो ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जी, जो ये होते हैं, ये क्या करते हैं, जंगल में होते हैं। जंगल में क्या, मान लें जंगल में है तो वहाँ पे पेड़ है, तो पेड़ को काट डालेंगे, उसके बाद में वहाँ पे जड़ वगैरह जो होगी उसकी उखाड़ के इधर उधर कर खेत बनाएंगे, वहाँ पे खेती करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन उर्वरक इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती है। वो ना ज़्यादा बाजार से रूबरू होते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहाँ पे ना बाजार ना यूरिया इत्यादि की सुविधा नहीं उत्पन्न हो पाती। तो ये क्या करते हैं, जब तक उनके खेत में अच्छे तरीके से फसल उत्पादन होता है तब तक वहाँ पे वो फसल उत्पादन करते हैं। उसके बाद में वो नेक्स्ट स्थान पे जाते हैं, अगले स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे पेड़ काटना प्रारंभ करते हैं, वहाँ पे पेड़ काटते हैं, फिर वहाँ पे खेत बनाते हैं, खेत बना करके वहाँ पे कृषि करते हैं। फिर वहाँ पे जब कृषि की योग्य भूमि समाप्त हो जाती है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे क्या होता है, वनों का विनाश होता जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण समस्या एक निकल करके आती है वन विनाश के कारण में। और अन्य भी कारण है आपके, अन्य कारण, वन विनाश के अन्य भी कारण है, उन और भी कारण है, तो उसको देख लीजिएगा कौन कौन से कारण। अब कौन कौन से के कारण, यही इतने कारण बहुत ही पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अगर इतने भी कारण आपने बता दिए अच्छे तरीके से, जैसे हमने समझाया, एक कारण लिखेंगे बांध परियोजनाओं के निर्माण हेतु वनों का विनाश। अब इतना आप लिखेंगे, इसके बाद में नीचे से 2 लाइन ऐसे डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। विस्तृत उत्तरीय में पूछा गया है, मान लिया जो विस्तृत उत्तरीय मीन्स जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें पूछा गया, तो आपने डैश लगाया, लाइन पारी। बांध के निर्माण में वृक्षों का अंधाधुंध वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, क्योंकि मान लिया कि कहीं पे बांध बनाना है तो उसके लिए उसके अनुकूल एरिया की आवश्यकता होती है, और जब बांध बन जाता है तो वहाँ पे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे अगर जल लगातार किसी पेड़ के पास, जड़ के पास जमा रहता है, उससे पेड़ भी सूख जाते हैं, इससे वनों का विनाश हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, या फिर और भी प्रमुख कारण है, इसको आप लिख सकते हो। ठीक, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत इधर उधर से जो है डाटा इकट्ठा करके आप लिख सकते हो। ठीक, वैसे ये लघु उत्तरीय में अगर पूछा आता तो सीधे सीधे आप ऐसे लिख के चले आएंगे, पूरा का पूरा ऐसे ऐसे लिख के चले आएंगे, तो भी आपको अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा। ठीक, फिर मिले नई वीडियो में, एक दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में हम बात कर देंगे, आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि वनों के विनाश से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अब नहीं, जो है थोड़ा जो है समय नहीं बचा है। अगले वीडियो में हम आएंगे, क्या बताएंगे कि वन विनाश के प्रमुख प्रभाव क्या क्या हैं। ठीक, संक्षेप में बताएंगे। वो वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।